आ गए और 12 जनवरी 1963 में मकर संक्रांति के दिन स्वामी जी का जन्म हुआ। उनकी फैमिली ने स्वामी जी का नाम नरेंद्रनाथ रखा और उन्हें सब प्यार से नरेन कहने लग गए। स्वामी जी के परिवार में सब बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग थे और हमेशा दूसरे की मदद करते थे, जिसकी वजह से उनका बहुत नाम था। सब उनको बहुत मानते थे। नरेन के फादर कलकत्ता हाईकोर्ट में एडवोकेट थे। छोटी उम्र से ही वो लोगों पर अलग अलग रिलीजन जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और अमीर गरीब में भेदभाव करने के लिए सवाल उठाते थे। एक दिन उन्होंने अपने फादर के ऑफिस में टोबैको पाइप का एक बॉक्स देखा। ये उनके फादर के क्लाइंट्स के लिए था। हिंदू कास्ट के लिए एक अलग बॉक्स था और मुस्लिम्स के लिए एक अलग बॉक्स था। नरेन ने हर बॉक्स में से एक टोबैको पाइप निकाला और उसे ट्राई किया। उनके फादर ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत डांटा, पर नरेन ने कहा, मुझे तो इन दोनों टोबैको पाइप्स में कोई डिफरेंस नहीं लगता। नरेन जब छोटे थे तो एक दिन उन्हें दो तरह के सपने आए। पहला, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है और सोसाइटी में उसका नाम बहुत ऊंचा है। उसके पास एक सुंदर घर है, उनकी वाइफ और प्यारे बच्चे हैं। दूसरा सपना था एक मॉन्क जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। उन्हें सिंपल लाइफ पसंद है। पैसा और दूसरी सुख सुविधा देने वाली चीजें उन्हें खुश नहीं करती। उनकी बस यही इच्छा है कि वो भगवान को जाने और उनके और पास चले जाएं। नरेन जानते थे कि वो इनमें से कुछ भी बन सकते थे। उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि वो एक मॉन्क यानी पुजारी की तरह ही जीना चाहते हैं। दुनिया में क्या क्या नया इन्वेंट हो रहा है, क्या क्या अचीवमेंट हो रही है, इनमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके पास एक क्लियर गोल था। उन्हें भगवान को देखना था। उन्हें एक्सपीरियंस करना था कि भगवान से मिलना कैसा लगता है। वो चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान उन्हें रास्ता दिखाए जिन्होंने खुद भगवान को देखा हो। नरेन श्री राम कृष्ण से दक्षिणेश्वर मंदिर में मिले थे। वो नरेन से मिलकर बहुत इम्प्रेस हुए। रामकृष्ण समझ गए थे कि नरेन दूसरे बच्चों से अलग है। ऐसा लगता था जैसे नरेन की आंखें हमेशा मेडिटेशन में ही लीन रहती हैं। वो अपने कपड़ों या वो कैसे दिख रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। मास्टर रामकृष्ण बहुत खुश थे कि फाइनली उन्हें एक ऐसा स्टूडेंट मिल गया है जिसके साथ वो अपने विचारों को शेयर कर सकते थे। रामकृष्ण की डेथ के बाद सारे मॉन्क बेघर हो गए। नरेन अब 23 साल के हो चुके थे। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो नए मॉन्क का ध्यान रखें और उन्हें पढ़ाएं। नरेन पूरे मन से नए स्टूडेंट्स को पढ़ाने में लग गए। घर में सबसे बड़े होने के कारण वो दिन भर अपनी फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटी पूरी करते और रात को मठ में अपने स्टूडेंट्स और भाइयों को सिखाने चल जाते। सारे स्टूडेंट्स ने साधु के जैसा जीवन पूरी तरीके से अपना लिया था। वो अपना पूरा दिन पूजा, पढ़ाई और मेडिटेशन में बिताते थे। इस सब में वो इतने खो जाते थे कि कभी कभी खाना तक भूल जाते थे। नरेन चाहते थे कि उनके साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई हैं, उन्हें हर चीज के बारे में पूरी नॉलेज हो। वो उनके साथ बहुत सी बातें शेयर करते और उनकी नॉलेज को इंक्रीज करते। दुनिया की अलग अलग बुक्स पढ़ के उन्हें सुनाते। नरेन उन्हें दूसरी कंट्रीज की हिस्ट्री और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी बताते। उन्होंने उन सबको प्लेटो, एरिस्टोटल, बुद्ध, हेगल, केंट और भी बहुत सारे लोगों के बारे में बताया। उन्होंने सबको कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के बारे में समझाया और सिखाया, जिससे उनकी नॉलेज लाइफ के हर एक एरिया में बहुत अच्छी होगी। उनके पास सिर्फ एक डंडा और एक कटोरा था, बस वो ऐसे ही चलते रहते। सबसे पहले वो वाराणसी गए, जिसे इंडिया की सबसे पवित्र जगह माना जाता है। ये वही जगह है जहाँ बुद्ध और शंकराचार्य जैसे संतों को भगवान से ज्ञान मिला था। नरेन को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मानो जैसे उनमें एक नई एनर्जी भर गई हो। वाराणसी के बाद नरेन अयोध्या गए। इतना लंबा सफर नरेन ने नंगे पैर और बिना पैसों के तय किया। एक दिन एक अछूत यानी अनटचेबल टोबैको पाइप पी रहा था। नरेन ने उसे पाइप मांगी, मगर उसने देने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि नरेन एक हिंदू है और ये नरेन के रिलीजन के खिलाफ था। नरेन का मूड खराब हो गया और उन्होंने खुद से कहा कि कितने शर्म की बात है कि हम इतने बुरे कास्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं। नरेन वापस उस आदमी के पास गए और उससे टोबैको पाइप मांगा। उसने फिर मना कर दिया और अब नरेन नहीं मानने वाले थे और आखिरकार उन्होंने उससे पाइप लेकर पी ही ली। स्वामी जी को अमेरिका में एक होप और अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, क्योंकि वहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एक बहुत अच्छा मौका था इंडिया के लिए मदद मांगने का। स्वामी जी से उन्हें इंडिया का एंशिएंट नॉलेज मिल सकता था और बदले में इंडिया उनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकता था। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा। नरेन के पुराने गुरु रामकृष्ण समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे। वो स्वामी जी को अपने पीछे आने के लिए कह रहे थे। उन्होंने शारदा देवी को भी जाओ कहते हुए सुना। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अमेरिका जाना चाहिए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि रामकृष्ण और माँ शारदा देवी की ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं। उन्हें विश्वास हो गया था कि ये वही है जो उन्हें करना है और वो सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सितंबर 1893 में खोला गया। ये एक फेयर जैसा था जो वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन नाम के एक इवेंट का पार्ट था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, ये उसे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जा रहा था। इसका मकसद ये दिखाना था कि वेस्टर्न कंट्रीज
साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी आगे बढ़ गई है। क्योंकि रिलीजन भी हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसीलिए उसे भी इस इवेंट में शामिल किया गया। उस हॉल में कम से कम 7,000 लोग जमा हुए थे। पूरी दुनिया के रिलीजियस लीडर्स आए थे। हर रिलीजन को पेश करने के लिए एक लीडर को भेजा गया था। ये रिलीजन थे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, शिंटोइज्म, कॉन्फ्यूशियनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म। हर एक लीडर को सामने आकर स्पीच देनी थी। स्वामी जी बहुत नर्वस थे। उन्होंने कोई स्पीच तैयार नहीं की थी। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वो पहली बार इतने सारे लोगों के सामने स्पीच देने वाले थे। उन्होंने वहाँ काम कर रही टीम से कहा कि उन्हें सबसे लास्ट में बुलाया जाए। आखिर उनके बोलने की बारी आ गई। उनके सबसे पहले वर्ड्स थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उनके इन वर्ड्स ने वहाँ सभी लोगों का दिल जीत लिया। वहाँ पर सब लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। सबको लगा कि कोई अलग आया है जिसने पूरे मन से कहा था और जिनकी बातों में सच्चाई थी। वो सबसे ये कहना चाहते थे कि हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। हमें एक दूसरे को समझने की और शांति बनाकर रखने की जरूरत है। कोई हमसे अलग है तो क्या हुआ, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्वामी जी की वो खास बात जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी वो ये थी, उन्होंने कभी किसी रिलीजन को सही और बाकी सबको गलत प्रूफ करने की कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि सब रिलीजन हमें भगवान तक ले जाने का रास्ता है। वो कहते थे कि किसी मकान में अंदर जाने के बहुत सारे दरवाजे हो सकते हैं। पार्लियामेंट्स ऑफ रिलीजन के बारे में इंडिया में खबरें आने लगी। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में स्वामी जी की स्पीच छपने लगी। सारे इंडियंस को बहुत प्राउड फील हो रहा था। मठ में जो उनके भाई थे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये वही नरेन है जिनका इतना नाम हो गया है। जब स्वामी जी ने उनको लेटर लिखा तब जाकर सबको विश्वास हुआ। अमेरिका में स्वामी जी की बहुत लोग मदद कर रहे थे, लेकिन वो उन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। इसलिए वो अमेरिका में जगह जगह जाकर लेक्चर्स देने लगे ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके। हर जगह उन्होंने दया और सबको एक्सेप्ट करने वाली सोच को फैलाने की कोशिश करी। स्वामी जी ने न्यूयॉर्क, बॉस्टन, वॉशिंगटन और कैम्ब्रिज में लेक्चर्स दिए। उनका जो गोल था वो अब जाके पूरा हुआ था। उन्होंने पूरी दुनिया को अपने विचारों के बारे में बताया था और इसी वजह से अब वो इंडिया में गरीब लोगों की मदद कर सकते थे। जब स्वामी जी इंडिया पहुंचे तो हजारों लोग पोर्ट पर स्वामी जी के आने का वेट कर रहे थे। जब उनके कपड़े की एक झलक दिखाई दी तो वो सब खुश हो गए और उनका नाम लेकर चीयर्स करने लग गए। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वो सब लोग जमीन पर बैठ गए। वो तो एक मॉन्क थे, वो तो एक पुजारी थे जिनके पास ना तो पैसे थे ना ही घर। लोग उनको उनके ज्ञान और उनकी सोच के लिए पसंद करते थे और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो इन सब के लिए ग्रेटफुल थे। स्वामी जी पहले मद्रास गए, फिर कलकत्ता। वो जहां भी जाते लोग उन्हें वेलकम करने के लिए वेट करते थे। लोगों में उन्हें देखने और उनकी बातें सुनने की बहुत इच्छा थी। एक बार उनके एक फॉलोअर ने उनसे पूछा, क्या आप इन सब से थक नहीं जाते? स्वामी जी ने कहा, भगवान का काम करने में थकान कैसी। एक दिन उनके पास एक आदमी आया जो बहुत परेशान था। उसने कहा कि उसने सब कुछ करके देख लिया है लेकिन वो भगवान को नहीं ढूंढ पा रहा। उसके टीचर ने जैसा कहा था वो वैसा ही करता था। भगवान की मूर्ति की पूजा किया करता था, आंखें बंद करके अपने रूम में मेडिटेशन करने की कोशिश किया करता था, फिर भी उसे मन की शांति नहीं मिल रही थी। मैं क्या करूं? उसने स्वामी जी से पूछा। स्वामी जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अपने दरवाजे, अपनी आंखें खोलो, अपने चारों तरफ देखो। उन्होंने उसे अपने आसपास गरीब और कमजोर लोगों को देखने के लिए कहा। बोले कि उसे पूरी मेहनत और मन से उन सब लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर वो भूखे हैं तो उन्हें खाना दो, अगर वो बीमार हैं तो उन्हें दवाई दो, अगर वो पढ़े लिखे नहीं